यहाँ से नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर महान है। देखो पूरी रात खुला रहा दरवाजा, हम सो रहे हैं मस्ती में, परमेश्वर ओ बढ़िया आनंद हुआ कर लिए 12 बजे रात तक, उसके बाद सो गए। कौन रक्षा किया घर की? लोगों के यहीं सामने से कितने सामान चोरी हो गए, है ना, लेकिन किसी ने भी दरवाजे को धक्का भी नहीं मारा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सोने से पहले हम अपने पूरे कैंपस को यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं, स्वर्गदूतों का पहरा मानते हैं। अरे हम तो भूल गए, हम तो सो गए, लेकिन खुदा तो जाग रहा था हमारे लिए, है ना। उसके स्वर्गदूत तो जाग रहे थे हमारे लिए। हालेलुया। उसके स्वर्गदूत रक्षा करने के लिए खड़े हैं। हम तो सो गए, हमारा दरवाजा खुला रह गया, लेकिन परमेश्वर हमारे सामानों की हर चीज की रक्षा किया। हालेलुया। जो कि यहाँ आए दिन चोरी होती रहती है ना। यहाँ पे हमारे सामने से कितने बड़े ट्रैक्टर का सामान गायब कर दिए, लेकिन खुदा ने हमारे एक एक वस्तु की रक्षा करी। बाइबल बताती है कि तुम्हारी वस्तु खोई ना रहेगी, है ना। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आपके सामान की, आपकी, आपके पूरे सब चीज की, है ना, परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। आपको पहले हर चीज को अपने यीशु के लहू में कवर करना है, स्वर्गदूतों को देना है। क्या चारों तरफ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को बैठा, प्रभु बैठा देते हैं, है ना, चारों तरफ स्वर्गदूतों को लगा देते हैं। अब आओ भैया चोरी करने, स्वर्गदूत देंगे। हालेलुया। पता ना, वो दार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत दिए जाते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन वो स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, वो स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करते हैं, है ना, और वो आपकी मदद करते हैं, है ना, क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने के लिए वो स्वर्गदूत दिया जाता है। स्वर्गदूत को जानते हो कौन होता है ना, पढ़ लेना मैं भी, स्वर्गदूतों की पावर कितनी होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब कलीसिया में आते हैं तो अपने लाइफ को, अपने जीवन को चेंज करते जाएं, है ना। तरक्की के रास्ते पर अगर आपको जाना है, आपको अगर बढ़ना है, तो दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते रहो, दिन प्रतिदिन और प्रार्थना करो और दुआ करो, चलते फिरते दुआ करो, बैठते दुआ करो, घूमते दुआ करो, कहीं पे जाओ प्रार्थना करो, जैसे सोने जाओ दुआ करो। हर समय जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका कांटेक्ट जब प्रभु से हो जाएगा, तो मेरे प्रिय वो आशीष परमेश्वर आपको देगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। हालेलुया। सचमुच देता है प्रभु, है ना। और अगर परमेश्वर का दास किसी बात के लिए आपको बोले तो आप उसे एक्सेप्ट करो। मैं बोलता नहीं हूँ, है ना, मैं अपने जुबान से इसलिए कोई बात को नहीं बोलता हूँ गलत, है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी जुबान की पावर कितनी है, मुझे पता है कि इसकी ताकत कितनी है, इसलिए मैं अच्छी बातों बोलता हूँ। जाओ प्रभु तुम्हें आशीष दे, जाओ परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, है ना, जाओ परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे, जाओ परमेश्वर तुम्हारी मदद करे। हालेलुया। देखो प्रभु कितना महान है ना। अभी मैं बाईपास रोड से आ रहा था, एक पति पत्नी टीचर थे, और वो लोगों के गाड़ी का पेट्रोल जो वो खत्म हो गया, और दोनों अभी शाम के समय हाईवे रोड में खड़े थे, कभी इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई मददगार आएगा, और मैं जब वहां से आ रहा था तो मेरे प्रियो, मेरी नजर दोनों पति पत्नी में गई, और मैंने बोला ये किसी समस्या में है, ये ऐसे ही नहीं खड़े, और हमारी गाड़ी और निकल गई क्योंकि हम बहुत तेज थे, हम निकल गए आगे। फिर मैंने गाड़ी को बोला मोड़ो गाड़ी, चलो उनके पास। अब वो देख रहे थे हम लोग को, मैं गया, मतलब क्या दिक्कत है, बोले गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। मैंने चेक किया, मतलब इसमें तो पेट्रोल नहीं है, अभी यहाँ से 1-2 किलोमीटर में पेट्रोल टंकी आपको मिलेगी, और हम आपको अपने गाड़ी में से पेट्रोल देते हैं। बोले नहीं नहीं, हम आप पेट्रोल ले आए। बोला नहीं, हमारा ये कर्तव्य है, खुदा ने हमें मदद करनी सिखाई। हालेलुया। आप लो पेट्रोल, आधा बॉटल, हमने उनको पेट्रोल दिया, और उसके बाद आप बोले आप कौन है? मैं बोला मैं एक चर्च का पास्टर। बोले कहाँ आपका चर्च है? मैं बोला मेरा चर्च हनुमान नगर नई बस्ती 4 मंदिर के पास में। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत खुश हुए, है ना, कि आज के समय में, ऐसे समय में, है ना, कि बताओ लोग राह चलते भी रुक रहे हैं। ये बात क्यों मेरे अंदर आई? मैंने अपने साथ जो लोग बैठे थे, मैंने बोला जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया। अगर आज मैंने उनकी मदद करी है तो कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर दिया है, लेकिन मैंने जो बोया है वो मैं काटूंगा। अगर भाई जब मैं भी कहीं यात्रा कर रहा हूँ, और अगर मेरे गाड़ी का भी पेट्रोल खर्चा हो गया, भाई जब अगर ऐसा बात हो गई, तो क्या होगा? खुदा अपने लोगों को मदद के लिए भेजेगा। हालेलुया। सहायता के लिए भेजेगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अब अच्छा बोना है कि खराब बोना है ना। आजकल लोग खराब ज्यादा बोते हैं, और इसलिए खराब खराब काटते हैं। आपको अपने जिंदगी में अच्छा बोना सीखिए, है ना। आप अच्छा बोइए, आपके पास हो ना हो, आपके पास रहे ना रहे, लेकिन अच्छा काम आपको करना है। और जब अच्छा काम आप करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अच्छे लोगों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। आपके लिए मददगारों को खड़ा कर देगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले
मेरे विरुद्ध में कुछ ऐसी बातें हो गई और मेरे प्रियो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। मैंने बोला प्रभु मैं तो तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने भी कह दिया प्रभु हल में हाथ रख के मैं पीछे लौटने वाला पादरी नहीं हूँ, है ना। अगर मैंने हल ले लिया है तो मैं खेती करूँगा ही करूँगा, है ना। मैं जोतूंगा खेती, है ना। मैं फसल तैयार करूँगा। मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूँ कि हल में हाथ रख के पीछे लौट गए, ना ना, मैं आगे बढ़ूंगा। आपको पता इतने समर्थन में लोग मेरे खड़े हो गए जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हालेलुया। मेरे एक बार में, है ना, जब मैं थोड़ा डिप्रेशन में गया, मुझे लगा कि ऐसी बातें मेरे लिए हो रही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है ना। मुझे कहा जा रहा है कि ये तो पैसा लेके दुआ करता है, बड़ा दिक्कत। रात को मैं सोया नहीं, है ना। मैं प्रभु ये क्या है। दूसरे दिन मैंने देखा कि कितने ऐसे लोग, है ना, जो मेरे विरुद्ध में, यहाँ तक कि हमारा एक भाई, उन्होंने क्या बोला कि मैं खुद की जमीन इसको सेवकाई के लिए दे रहा हूँ और तुम इसके नाम को खराब कर रहे हो। हालेलुया। सोच रहे हो उन्हें प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल मेरे जीवन को देख रहे हैं, वो मेरे परिश्रम को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं ये कैसी मिनिस्ट्री कर रहा है, कितनी पीड़ाओं में और दुख में भी ये सेवकाई को कर रहा है। और वो बोले मैं अपनी जमीन इनको इसको देने के लिए तैयार हूँ और तुम इसके बदनामी कर रहे हो। गलत बात। हालेलुया। उसको मसीह यीशु से कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन उनको पता है कि ये जो काम कर रहा है वो भला काम, वो लोगों की मदद कर रहा है, वो लोगों के लिए दुआ कर रहा है, लोग बीमार है प्रार्थना कर रहा है ना। और कितने लोग खड़े हो गए, है ना, कि नहीं जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो, आप जो दुआ कर रहे हो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना करते रहो, हम आपके साथ में खड़े हैं। हालेलुया। सोच सकते हो परमेश्वर कितना महान है, कितने अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। दुनिया आपके विरुद्ध में हो जाए लेकिन परमेश्वर जो आपके साथ में रखा है वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो बोगे वो काटोगे। मैं अच्छा ही बोलता हूँ, मैं खराब होने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। हाँ, एक समय था जब हमारा जीवन संसार में था तो बहुत खराब हमने बोया, इतना खराब बोया कि आज भी लोग जानते हैं हमारा बुआई। हालेलुया। लेकिन खुदा ने मेरे जिंदगी को चेंज किया, मेरे लाइफ को चेंज किया, मुझे बदला, पवित्र आत्मा से मुझे भरा और मुझे कहा कि अब तुझे अच्छा बोना है। और मैं उसमें भी, उस दशा में भी मैं अच्छा बोने लगा और अच्छा बोते बोते, है ना, आज देखो अच्छी फसलों को काटने लगा, है ना। अगर 5 मेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं तो 10 मेरे समर्थन में खड़े होते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारी ओर है वो उनसे बड़ा जो उनकी ओर है। सेनाओं का यहोवा खुदा हमारी ओर है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है और जो हमारी ओर से लड़ रहा है वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अपने हृदय को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, मत निराश हो, मत परेशान हो कि क्यों नहीं सुनता प्रभु। अरे प्रभु सुन रहा है, प्रभु देख रहा है, प्रभु सब कुछ जान रहा है। वेट करो, इंतजार करो। मैंने फ्रीडम भी चला ली, 800 भी चला ली, है ना। अब फॉर्चूनर, है ना, कौन सी गाड़ी आ रही बताओ? हाँ, अब फॉर्चूनर चलाना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से देखता हूँ, अरे देखने में क्या घबराई है। हालेलुया। मैं मेहनत कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, मैं सेवकाई के लिए मांग रहा हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा मुझे देगा। हालेलुया। सब कुछ मैं प्रभु के लिए लगा देता हूँ, मैं सब कुछ लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाता हूँ और जैसे मैं लोगों की मदद करता हूँ प्रभु मेरी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है ना। जब हम प्रभु के लिए करेंगे हमारे लिए करेगा, है ना। मैं अगर चाहूँ, है ना, लोग जैसे मुझे बदनाम करने की कोशिश करते, पैसा लेके दुआ करता है, अगर पैसा लेने लगूँ तो अभी तक तो ये बिल्डिंग, ये पन्नी का चर्च, है ना, टेंट लगा हुआ चर्च है, पन्नी डली हुई है ऊपर, अभी तक इसमें छत हो जाए। अगर मैं पैसा लेने लगूँ तो, है ना, अगर मैं रुपया लेने लगूँ तो क्या हो जाए, जल्दी तरक्की हो जाए हमारी। लेकिन ना, वेट कर रहे हैं। अरे 1 साल नहीं, 2 साल, 2 साल नहीं, 3 साल, लेकिन जब खुदा को देना होगा, जब प्रभु को बनाना होगा वो तब बनाएगा। हालेलुया। हमें क्या है, हम अय्यूब के धीरज को जानते हैं और वो धीरज के साथ हम चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को हर बातों में महिमा मिली, हम घटे प्रभु हमारा बढ़े। हालेलुया। लोग आ रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लोग पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर की। जब खुदा की इच्छा होगा तब ये बन जाएगा, तब परमेश्वर इसे तैयार कर देगा, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मत मांगो, लेकिन अपने व्यर्थ उसको करने के लिए मत मांगो। उस चीज को अगर मांगते हो, अगर तुम कुछ भी मांगते हो
तो प्रभु के लिए मांगो। अगर मैं किसी चीज को मांग रहा हूँ खुदा से, अगर मैं कुछ वाहन को मांग रहा हूँ, गाड़ी को किसी भी चीज को मांग रहा हूँ, तो मैं अपने व्यक्तिगत, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी और मैंने कभी मांगा भी नहीं। लोगों ने बोला दुआ करिए, इसको रखिए, है ना, दुआ करिए दुआ करिए। मैं बोला क्या दुआ करना, जब प्रभु को देना हुआ देगा। क्या मांगू मैं? अब मैं दिन भर प्रभु गाड़ी दीजिए, प्रभु मोटरसाइकिल दीजिए, नहीं है करूँ क्या है? अरे इससे अच्छा तो मैं प्रभु उन आत्माओं को बचाऊं। प्रभु उन आत्माओं को बचाने के लिए आप मुझे इस्तेमाल करिए। मैं ये मांगू कि मैं मोटरसाइकिल मांगता रहूं? हैं? बहुतों ने मुझसे कहा उसकी फोटो रख लीजिए, ये करिए वो। मैं बोला कुछ नहीं करूंगा। प्रभु को देना होगा तो देगा, नहीं तो ये तो है हमारा पैर, कर ही रहे, पैर से सेवकाई जा ही रहे, है ना। मैंने कभी नहीं किया और आज भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जब टाइम आया प्रभु ने दिया। और आज कितनी मोटरसाइकिल चलती है? दे तो दिया प्रभु ने। जब थोड़ा मोड़ा हम निकलते हैं जब किसी काम से, और बाकी समय तो वो खड़ी रहती है ना। जब खुदा को देना है तो वो देगा, लेकिन प्रभु के लिए मांगो, अपने स्वार्थ के लिए मांगोगे तो खुदा कभी नहीं देगा। बोले लालची है ये, मत दो। जो चीज 1 साल में मिलनी वो 10 साल में मिलेगी, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर के काम के लिए मांगोगी, खुदा मैं क्यों मांग रहा हूँ हर चीज के, प्रभु जी मुझे तेरी सेवकाई के लिए चाहिए, है ना, तेरे बच्चों के लिए चाहिए। तो मेरे चर्च के लोग छोटी मोटी गाड़ी में ना बैठे, हालेलुया, बड़ी गाड़ी में बैठे, बड़ी गाड़ी इनको ढोए, हालेलुया, इनको कलीसिया में लाए, इनको प्रोग्राम में ले जाए, है ना। जो कुछ भी हो उस गाड़ी में हो। क्यों मांगे हम? जब खुदा हमारा राजाओं का राजा है तो राजा से अपने कलीसिया के लिए बड़ा चीज मांगे ना, हालेलुया। और वो देगा, मेरा विश्वास है ना, वो खुदा देगा, मेरा विश्वास है ना। हम ये ना देखें, अब्राहम को बोला कि मैं तुझे संतान दूंगा, तो अब्राहम बोला वो कैसे मिलेगा? क्या नहीं मिला उसे? मिला। उसके बाद उसके वंश को भी बढ़ाया और उसे आशीष दिया कि तारों को गिन ले और बालू के तिनकों को गिन ले, अगर तू गिन सकता तो गिन, ऐसे तेरे वंश होंगे, ऐसे तेरे बच्चे होंगे, हालेलुया। और अब्राहम बोलता मैं तो 100 साल का हो गया हूँ, अब कहाँ कुछ मिल रहा है? तो क्या मिलता? नहीं। हमें बिलीव करना है कि प्रभु हमें देगा, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर में देगा। और मैं मांगता हूँ, हाँ, लेकिन अब उस चीज के लिए लग नहीं जाना प्रभु दीजिए प्रभु दीजिए। उससे अच्छा है कि हम आत्माओं को बचाने के लिए दुआ करें, हम लोगों को बचाने के लिए दुआ करें कि प्रभु जी इतनी आत्माओं को, मुझे 3 लाख आत्माओं के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। इतनी 3 लाख लोगों को मैं बचाऊं प्रभु। केवल सतना जिले से, केवल सतना से मैं बचा लूं, उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर आऊं और हम बढ़ेंगे, है ना, फिर पूरे भारत में हम बढ़ेंगे। देखो छोटा सा आपका कलीसिया लोग बोलते हैं ना, छोटा सा हमारा चर्च है और 4 देशों में सुसमाचार यहाँ से पहुँच गया, हालेलुया, हालेलुया। 4 देशों में बढ़ रहा है ना, 4 देशों के अंदर, है ना, सुसमाचार फैल रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे समरिया और यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों पे आ गया है और पृथ्वी के छोर तक हम गवाह ठहरने जा रहे हैं, हालेलुया। अभी हम 4 देशों तक पहुंचे हैं और मेरा विश्वास है 1 साल के अंदर हम कई देशों तक पहुंच जाएंगे, हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को आशीष दे रहे हैं, जैसे परमेश्वर हमारी सेवकाई को बढ़ा रहे हैं, है ना, और मेरे प्रियो अगर वैसे ही बढ़ाते रहे तो एक दिन हम भारत, हम विश्व के कई देशों तक सुसमाचार को पहुंचा देंगे, हालेलुया। और यही तो प्रभु चाहता है ना, यही तो खुदा चाहता है ना। मेरे प्रियो दुआ करो, प्रार्थना करो, मांगो खुदा से, है ना, और देखो प्रभु का क्या देता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को